ठीक ठीक है ना, चले ना, चल ध्यान दो। आज का टॉपिक हमारा है वैद्युत द्विध्रुव। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? पहले बात यहाँ पे आ जाती है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? देखो, हम कह रहे हैं कि एक आवेश इस बिंदु पर, एक बिंदु है ए, इस पर आवेश हमारा क्या है? -q है। एक आवेश बिंदु बी पर है जो कि +q है। दोनों की बीच की दूरी कुछ होगी। तो अगर एक आवेश और एक ये आवेश, दो आवेश कुल है, दोनों का परिमाण क्या है? बराबर है, और दोनों एक दूसरे के अल्प दूरी पर, कितनी दूरी पर? अल्प दूरी पर अगर रहे, दोनों एक दूसरे के अल्प दूरी पर, अल्प दूरी मतलब एकदम कम दूरी पर रहेंगे, कम दूरी पर रहेंगे, तो हम जब भी सॉल्व करते हैं इसको, तो हम इस दूरी को हम लेते हैं हमेशा किसमें? 2l में। कितना लेते हैं? 2l में। मतलब जब दो समान परिमाण के आवेश लेकिन विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, मतलब सूक्ष्म दूरी पर, अर्थात 2l दूरी पर अगर रहते हैं, तो इस निकाय को हम क्या बोलेंगे? इस निकाय को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। बात समझ गए? मतलब जो दो आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? एकदम सूक्ष्म दूरी पर रहता है, तो उसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। बात समझ गए? तो इसको आप नोट कर लो, है ना। जैसे लिखो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा, नोट करो, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें हो गया दो समान परिमाण के आवेश, दो समान परिमाण के आवेश, मान ले रहे हैं कौन कौन सा? -q व q, ठीक है। दो समान परिमाण के आवेश वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है, स्थित होते हैं। एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली बात होती है कि देखो, वैद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश जो होता है इसका, अगर चिन्ह दिया जाए, देखो इस पॉइंट ए है, इस पर हमारा +q आवेश है। एक दूसरे पर मान ले रहे हैं पॉइंट बी है, यहाँ पे हमारा -q आवेश है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, विजातीय हो गए। इसके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। यही अल्प दूरी है। यही क्या है? अल्प दूरी है। तो इस पूरे निकाय को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे, ठीक है। आप इसमें एक नोट कर लो बात कि वैद्युत द्विध्रुव, नोट करो, वैद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश शून्य होता है। मतलब क्या? फुल आवेश भाई, और अल्प दूरी है, q, ये +q है, ये -q है, दोनों का परिमाण क्या है? समान है। जब दोनों का परिमाण समान है, तो हम कह सकते हैं कि इसको जब आप ऐड करोगे तो उसकी आवेश जो होगा, नेट आवेश जो होगा, वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। ये तस्वीर बना लीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण के -q व q विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं।
यही जो चीज है ये वाली, इसी को हम बोलते हैं अल्प दूरी। क्या बोलेंगे? अल्प दूरी, मतलब बहुत कम दूरी। बात समझ आ गई? स्टॉप किए हो ना? ठीक है। आज की दूसरी टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। बात समझ गए? इसको बोल इंग्लिश में क्या लिखना है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ध्यान दो, सबसे पहले इसमें क्या होगा, देखो इधर एक वैद्युत द्विध्रुव हम लेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव एक पॉइंट है, यहां पर हमारा कौन सा आवेश है? -q है। यहां पर देखो ये B हो गया, यहां पर एक आवेश है, कितना है? +q। इसके बीच की दूरी कितनी है? इसकी बीच की दूरी हम हमेशा अत्यंत छोटा होता है इसीलिए 12 लेंगे। ठीक है, इसी के अक्ष में एक पॉइंट हमने इधर ले लिया ना, इधर और बना लो है। यहाँ पे हमने B पॉइंट ले लिया और यहाँ पे हमारा प्लस। अब देखो इसके अक्ष में, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया P। क्या लिया? P लिया, जहां पर इन दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसमें हम क्या करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु यहाँ पे होगा भाई। जब ये L2L है तो ये L होगा और ये भी L होगा, और इसके केंद्र से R दूरी पर ये बिंदु क्या है हमारा? समझ गए? हमने क्या लिया, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जो बिंदु A है बिंदु B के बीच, उसकी दूरी 12 है। बिंदु A पर आवेश -q है और बिंदु B पर आवेश +q है। इसके बीच इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है? O है। तो AO की जो वैल्यू होगी वो OB की दूरी के बराबर होगी, मींस L और L होगी। हमने क्या किया, मान लिया कि केंद्र O से इस बिंदु P की जहां पे हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, इसकी दूरी हमने क्या ले ली? R। समझा? इस चीज को आपको लिखना है। कैसे लिखोगे? ध्यान दो, कैसे लिखोगे? नोट करो। माना कि एक माध्यम में, नोट करो, माना कि एक माध्यम में 2L लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव AB, वैद्युत द्विध्रुव AB स्थित है। हो गया? इसके अक्ष पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना। नोट कर लीजिए। सुनो, एक लाइन और लिख लो। द्विध्रुव के केंद्र O से P की दूरी R है।
ठीक है, उसकी बीच की दूरी कितनी है, r। ये भी लिख लो। माना कि दूसरी पॉइंट में लिखो, माना कि A पर -q तथा B पर +q आवेश उपस्थित है, उपस्थित है। दोनों हमने लिखा दिया, उपस्थित है, हो गया। इसके कारण, ये भी लिख लो, इसके कारण, इसके कारण नोट करो, इसके कारण A पर वैद्युत विभव V1 तथा B पर वैद्युत विभव V2 है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब ध्यान दो, अब नोट मत करो, अब ध्यान दो। ये बताओ यहां से AP की दूरी कितनी हो गई, बताओ। ये L है, ये L है, L यहां से यहां तक, और ये R, तो पूरा AP क्या हो जाएगा, L प्लस R। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस R होगा। अब बताओ वहां से देखो BP कितना होगा, L माइनस R, सॉरी L माइनस R, R माइनस L, R माइनस L पूरा है, पूरा R है, उसमें से L को सेपरेट कर दो, R माइनस L, इसको लिख लो R प्लस L। ठीक है, R प्लस L, और ये हो जाएगा R माइनस L। ठीक है, अब बताओ कि V1 पर, V1 कहाँ है, यहाँ पे हमने V1 विभव लिया है और यहाँ पे हमने V2 विभव लिया। तो बताओ V1 जो वैल्यू है, V1 क्या है हमारा, बिंदु A पर वैद्युत विभव है। V1 क्या है हमारा, वैद्युत विभव है। तो फार्मूला क्या होता है, विभव का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, उस माध्यम का परावैद्युतांक, इनटू Q अपान, इसकी बीच की दूरी होती है, इसकी बीच की दूरी कितनी है, AP क्या है, L प्लस R प्लस L। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे देखो, इसी प्रकार V2 कितना हो जाएगा, V2 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q, देखो ये है माइनस Q, ये क्या है दूरी, यहाँ पे आवेश कौन सा है, माइनस Q, यहाँ पे हमारा प्लस Q, यहाँ पे हो जाएगा कितना, R माइनस, बात समझ आ गई। अच्छा ये बताओ, क्योंकि आप जानते हो कि V जो है, V एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है, जो कि मैंने कल बताया था, है ना, अदिश राशि। तो जब V अदिश राशि है, इस बिंदु पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव V बराबर, इसको ऐड करते हैं, इन्हें ऐड करते हैं, क्योंकि उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही मैंने बताया था कि अध्यारोपण का सिद्धांत है ना, तो उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो अब इसी को सॉल्व करना है, ठीक है, इसी को आपको सॉल्व करना है। मिटा दे ऊपर ना, चलो देखो, तो चलो इसकी जरूरत है। चलो ये देखो यहाँ पे, उसके बाद ऊपर हमने लिख रहे हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 होना चाहिए। ये बताओ V1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K माइनस Q अपान
आर प्लस एल है ना, प्लस ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये क्या हो जाएगा Q/R माइनस एल। अच्छा ये बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों में कॉमन है ना, दोनों में कॉमन है तो निकाल लिया जाए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बच क्या जाएगा माइनस Q/R प्लस एल प्लस ये क्या हो जाएगा Q/R माइनस, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इसका एलसीएम क्या हो जाएगा R प्लस एल R माइनस एल, R प्लस एल से ये कैंसिल, माइनस Q से ये हो जाएगा R माइनस एल होगा ना, प्लस और ये Q से क्या हो जाएगा R प्लस एल। बात समझ आ गई? अब आके इसको देखिए। अब बताओ ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस Q आर, देखो इधर प्लस QL प्लस QR और प्लस QL, और नीचे क्या हो जाएगा बाबू R² माइनस एल, होगा कि नहीं? कोई कट रहा है क्या? देखो तो ये से ये कट जाएगा, क्या बचेगा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये क्या बच जाएगा 2QL बचेगा कि नहीं, अपान R² माइनस एल, ठीक है, लिख लिए। हो गया। अब हम जानते हैं क्या है, देखो वैद्युत द्विध्रुव, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव P बराबर क्या होता है 2QL होता है, यही होता है। अब आगे हम इसको यहाँ पे देखो इधर P बराबर 2QL होता है, यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है ना। P जहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो 2QL होता है, तो 2QL की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, तो V = हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या मिल जाएगा इसकी जगह पे 2QL की जगह पे P, तो P/R² माइनस एल। अभी नहीं हुआ है, ध्यान दो। एल जो है, ये एल जो दूरी है वो अत्यंत छोटी दूरी है ना, जो एल दूरी है वो अत्यंत छोटी है। इसी के बारे में आप लिख लो कि चूंकि R की तुलना में L का मान अत्यंत छोटा है, अत्यंत छोटा है, नोट कर लो। तब बताओ R² से L² हो गया, R² से L² की मान को, अब बताओ छोटी चीजें का जब स्क्वायर करोगे तो वो कभी बड़ी नहीं होगी और छोटी हो जाती है, ठीक है। मान को नगण्य माना जा सकता है, तब देखो V = हमें क्या मिल जाएगा, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके जगह पे P अपान L² तो कैंसिल, क्या बचेगा R² बचेगा ना, यही हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब ये के छूटा है, अब लिख लो यहाँ पे क्या लिखते हैं Y तथा निर्वात के लिए
क्या होता है, k बराबर कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं। दिख रहा है ना नीचे, दिख रहा है ना, अरे खड़ा होकर देख लो, दिख रहा है ना। तो v इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, साफ दिख रहा है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, सॉरी के अब तो नहीं रहेगा, p अपान क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। और यही उस बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान होगा। ये P वो बिंदु नहीं है, वो यहाँ पे P अब क्या हो गया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, इसको नोट कर लो, द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है ये, ठीक है, यही P होता है। बात समझ आ गई, ठीक है, धन्यवाद।